Genji, this video only for you. Today I'm talking about relationship, trust. After money, you think you can get a royal relationship. Fucking asshole. It is all bullshit. भाई अगर आप आज के डेट में ये सोच रहे हो कि आप मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा के भविष्य में आप रिलेशनशिप में जाओगे और भविष्य में जाकर आपको एक ऐसी बंदी मिलेगी जो कि आपके लिए रॉयल रहेगी, तो भाई मेरी बात सुनो, सिंगल रहो, वो फ़ायदा है। बिकॉज जो जेन जी जनरेशन की लड़कियां हैं उनका आज की डेट में मैं आपको काला सच सामने रखने वाला हूँ। इवन बॉयज़ भी हैं, दोनों तरफ से ताली बजती है, एक तरफ से ताली कभी बजती नहीं है। तो फॉरेन कल्चर से बढ़ के अपने इंडिया में कल्चर प्रमोट हो रहे हैं। कुछ फेमिनिस्ट बन चुकी हैं जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर पैसा हड़प कर अपने आप को सक्सेसफुल दिखाती हैं, अपने आप को ये दिखाती है कि इंडिपेंडेंट वुमेन है वो, जबकि असलियत में उसने चोरी की होती है, चिनारी की होती है, ठीक है, ओनली फैंस यूज़ किए होते हैं और बाद में बोलती हैं आप जैसी मतलब आपकी जो बंदी हैं उनको सिखाती हैं। या फिर देखो ये वीडियो लड़की भी देख सकती है, ऐसा नहीं है। जेन जी में गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ ऑफ द वीडियो विल बी पॉइंट ऑन इट। तो आप उसमें लड़कियां मोस्ट ऑफ टाइम उसमें उनके माया जाल में आ जाती हैं और वो क्या कर रही हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन के नाते ज़्यादा से ज़्यादा वो सेक्स कर रही हैं, बॉडी काउंट बढ़ा रही हैं और उनको नहीं पता कि जो वो 18 से 25 साल की उम्र में कर रही हैं उनका इम्पैक्ट उनको आगे जाकर बहुत बुरी तरह से होने वाला है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मर्द अगर आज ग्रेडी है या फिर सिंप है तो वो किसी से भी शादी कर लेगा तुम जैसियों से, और बाद में ये वो आपके पास्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, एक बात हमेशा याद रखना वुमेन्स, अगर आपने अपने मर्द को शादी की, उसको पता चल गया कि आपके पास्ट में रिलेशन रहे थे, जब वो तुमसे फिजिकल रिलेशन बनाएगा ना भाई, तो उसका सिमुलेशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी सेक्स ड्राइव ख़त्म हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज इन मर्द के मतलब आफ्टर ब्रेकअप मोस्ट ऑफ द बॉयज़ रोते क्यों हैं, वो सैड क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके माइंड में ये थॉट चलता है कि बहनचोद जिससे मैंने प्यार किया है उसके आज शादी हो चुकी है, फिर उसका दूसरा बंदा बन चुका है और वो रोज़ उसकी ले रहा होगा, ठोक रहा होगा और उसको तकलीफ़ होती है। तो आपको क्या लगता है जिसने शादी की उसको पता चला कि पास्ट में आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हुए हैं, आपके बॉडी काउंट 5 10 20 हो चुके हुए हैं और फिर आपको वो आराम से एडजस्ट कर लेगा? इट इज़ ऑल बुलशिट। या तो अभी से समझदार बनो, इन फेमिनिस्ट के चोचलों से दूर हो जाओ, अपनी प्योरिटी को बढ़ाओ, बॉडी काउंट मत करो। मैं तो स्पेशली वही बोलूँगा 18 से 25 साल की एज तक थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो अपने ऊपर, मत सेमुलेट हो किसी बहकावे में मत आओ, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स बॉयज़ बहुत भरे पड़े हैं और सब यूज़ करके छोड़ने वाले हैं, कोई भी सीरियसली लेने वाला नहीं है। और अगर आपको लगता है, मेरे बॉयज़ जो हैं मेरी वीडियोस देखते हैं उनको लगता है कि यार आप पैसा खूब कमा के रॉयल्टी बाद में गेन कर लोगे, अच्छी लड़की मिल जाएगी, इट्स ऑल बुलशिट। आपको अभी से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, चाहे पैसा हो या ना हो, आपको लड़कियों को जानना पड़ेगा। बस ये कहना चाहूँगा कि आप जो यूज़ करो या फिर जिससे रिलेशन में आओ उसका मिस यूज़ मत करना। अगर लड़की अच्छी मिले तो भाई आप उससे तुरंत शादी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली हैं। लोग लड़के तरस जाएंगे क्लियर पास्ट वाली लड़की को ढूंढते ढूंढते। इवन गर्ल्स के लिए भी सेम पॉइंट होगा, गर्ल्स भी ऐसे लड़के ढूंढेंगे जिनका फ्यूचर सिक्योर हो या फिर जिनके पास पैसा ज़्यादा हो। पर जो पैसे के पास जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो इन जैसियों के मुंह लगेगा ही नहीं, वो भी फाइंड आउट करेगा ऐसी लड़की का जिसका पास्ट क्लियर हो। आने वाले टाइम में स्पाई सीआईडी ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं इंडिया में भी। और आप सोचते होगे कि हाँ आप कौन सा पकड़े जाओगे, पर हमेशा बात याद रखना, आने वाले टाइम में अमेरिकन की तरह यहाँ पर भी ये डिटेक्टिव हो गए, सीआईडीज हो गए, या फिर रिलेशनशिप को घोस्टिंग करने वाले हो गए, या फिर आपके ख़ानदान का पूरा चिट्ठा निकालने वाले हैकर्स या फिर सीआईडीज, जो ये नौकरियां हैं वो आने वाली हैं। आज भी देखता हूँ इन ब्लैक मार्केट, आज भी ये चल रहा है बट ऑफिशियल नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये ऑफिशियल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो जेन जी के रिलेशन हो रहे हैं आज के डेट में, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड विद बेनिफिट वाला सीन चल रहा है, कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है। और इसी से आपकी ज़िंदगी ख़राब भी हो रही है, बिकॉज आप अपने कम एज में ज़्यादा सेमुलेट करके अपने डोपामिन को गिरा रहे हो, प्रोडक्टिविटी को गिरा रहे हो, मैस्कुलिनिटी एनर्जी आपकी गिर रही है। आप
मेन ऑफ द जो जेन जी जनरेशन के मर्द हैं, मर्द तो रहे नहीं भाई, वो फेमिनिन बनते जा रहे हैं, उनमें फीमेल वाले गुण गुण आते जा रहे हैं। जबकि हमारे जो पूर्वज होते थे उनमें रिलेशन बढ़ाने के अंदर गुण होते थे, उनके एक ऐसे जीन अंदर पाए जाते थे जो कि ये घमंड रखते थे कि अगर लड़की ने मेरा ये चीज़ का हर्ट किया है तो मैं इसके जैसे 10 अपने सामने लेके आ जाऊंगा। बट वो आज के डेट में जेन जी जनरेशन के सिंप मेल में कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि लड़कियों के पैर चाटने लग गए हैं भैंचोद। और ओपोजिट लड़कियां मैस्कुलिन होती जा रही है, मैस्कुलिनिटी गेन करती जा रही है, बिकॉज ऑफ यू आर बिकमिंग अ फेमिनम। आप सिंप बनते जा रहे हो, आप ओपोजिट एनर्जी को डायरेक्ट कर रहे हो। तो भाई लॉन्ग टर्म आप भी नहीं चलने वाले, लड़कियां तो नहीं जाएंगी बिकॉज ऑफ द ये फेमिनिस्ट बुलशिट को ये फॉलो कर रही हैं। बट उनको पास्ट में पता चलेगा या फिर उनके फ्यूचर में पता चलेगा, जब वो 30-35 की एज में जाएंगी, उनका बॉडी एकदम ढल जाएगा और उनकी कोई ब्यूटी रहेगी नहीं, फिर कोई इनको मुंह मारेगा ही नहीं। इट इज़ काइंड ऑफ सिंगल वुमेन लिव फॉर एवर। बस उनकी ज़िंदगी यही है, जी भी रही हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे देखी हैं लड़कियाँ, इवन डेटिंग वेबसाइट पे इससे ऐसी बहुत सारी भरी पड़ी हैं, शक्ल एकदम ऐसे बन चुकी है उनकी जैसे कि चूसे हुए आम की गुठली हो, और डिमांडिंग ऐसे रखी हुई है जैसे कि इनकी जैसी कोई और औरत है नहीं। और फिर बस खो नहीं रहा इनका कुछ भी, इनकी ज़िंदगी ख़त्म है, कंडम हो चुका है, बिकॉज इन्होंने बहुत पहले स्टार्टिंग में पार्टियां की हैं, बॉडी काउंट बढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर शादी भी हुई हो तो डिवोर्स हो चुके हैं इनके, ठीक है। अब ये सोचती हैं कि इनको रॉयल पर्सन मिल जाए, जबकि इनके धंधे काले हैं, इनके ऊपर जो बॉडी काउंट का असर है वो तो रहेगा ही ना, वो थोड़ा छूटेगा। मैं तो पहले ही मैंने बोला कि मेरे भी जितने रिलेशनशिप होते थे या फिर हैं या फिर मेरी कोई फ्रेंडशिप चल रही है, तो मैं ये बॉडी वाला रिलेशनशिप बनाने से अवॉइड करता हूँ, मैं फिजिकल नहीं होता। बिकॉज मुझे पता है कि जो ये रॉयल्टी है, जो ये फिजिकल नीड्स हैं, वो अगर आप एक आदमी से ही करो जो कि हमेशा के लिए रहे आपके साथ, तो आप दोनों ग्रो करोगे। बट आप हर एक जगह जाकर हर एक लड़की के साथ मुंह मारोगे, तो आप लड़की की अगर पास्ट में बहुत सारी नेगेटिविटी है या फिर बहुत सारे बॉडी काउंट है, तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी भी अपने अंदर ग्रेन करोगे, फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते भाई। बिकॉज अब जिसके साथ रिलेशन बनाओगे भाई, उसकी एनर्जी तो आपके अंदर आएगी ना। तो हमेशा ये याद रखो कि जेन जी हो आप, आपको बहकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं। बट आपने, मैं तो सिंपल सी बात बताता हूँ फॉर बॉयज़, अगर आपको ना ये जानना है कि एज अ रियल मैन आपको कैसे रहना है, और सेम वुमेंस के लिए, वुमेंस को भी अगर ये जानना है कि आपको कैसे पता करें कि ये लड़का या ये रिलेशन आपके लिए अच्छा है, या फिर ये लड़का ये लड़की आपके लिए जो आ रहा है, तो किससे सलाह लें, किसको आइडल माने, मेरा पॉइंट ये है। तो भाई आप फैमिली के अपने पूर्वजों से पूछ लो उसके बारे में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो ज़िंदगी व्यतीत की है और उन्होंने ये देखा है, एक्सपीरियंस लेके रिलेशन को कैसे जजमेंट किया जाता है, अच्छे रिलेशन कैसे दिखते हैं। मैं भाई अपने फादर साहब को इंस्पिरेशन मानता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वुमेन हो आप और आपको लगता है कि यार मैं किससे सही सलाह लूँ, तो ये फेमिनिस्ट को छोड़ो, ये तुम्हारी ज़िंदगी और ख़राब कर देंगी, इनका पास तुमको नहीं पता। और अपने फ्रेंड्स से भी मत सलाह लो अपने रिलेशन के बारे में। अगर आपके पास गुड बॉय है और वो अपने काम धंधे में व्यस्त है और आपकी केयर कर रहा है, एक टाइम आपके लिए निकाल रहा है, तो वही आपके लिए बहुत है। आप ज़्यादा लालची और ये मत बनो कि वो मेरे को इससे ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आप फिर ये भी खो दोगे और बाद में आपको जो मिलेगा वो इतना टॉक्सिक होगा ना भाई, आपका पूरा फ्यूचर आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों की काउंसलिंग की है और रोती हैं बेचारियाँ, मैं उनको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता बिकॉज उनके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी भर चुकी हुई हैं। वो अभी भी मेरे से, जब मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे से सिर्फ ये पूछती हैं कि मेरे पास 5-6 लड़कियाँ अभी लाइन में हैं, मैं किसको अपना बना लूँ और कौन सा मेरे फ्यूचर में रहेगा। मैं कहता हूँ बहन, मेरे बस की बात नहीं है, अपना पैसा रिफंड ले और दफ़ा हो यहाँ से। क्योंकि अभी तू रो रही है और बीच में अब तू बोल रही है कि तेरे पास अभी 5 लड़के लाइन में हैं और सभी तू डेटिंग कर रही है, फिजिकल हो रही है, अब पूछ रही है कि मैं किससे शादी करूँ या फिर लॉन्ग टर्म में जाऊँ। बुलशिट। तो भाई देखो, आज मैंने आपको अपनी काउंसलिंग की भी सच्चाई बता दी इस वीडियो में। तो
और ये काउंसलिंग भाई मैं यूट्यूब पे प्रमोट नहीं करता, 100 बात की एक बार। इंस्टाग्राम पे जो मेरे को मैसेज करता है मैं उनको बता देता हूँ कि भाई मेरा समय फ्री नहीं है, अगर मेरा समय चाहिए तो आपको टाइमिंग लेना पड़ेगा, शेड्यूल लेना पड़ेगा, और जिस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करता हूँ उसकी मिनिमल सी फीस होती है वो आपको जमा करनी पड़ेगी, और वो कैलेंडर अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल जाएगा। तो आप मेरे से फ्री की काउंसलिंग नहीं, इट्स काइंड ऑफ नॉट नथिंग फ्री इन द लाइफ, पर वो थोड़े सा अमाउंट पे करके काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ये लिव पॉइंट टू लिव, मेरे पास समय भी नहीं है सबको काउंसलिंग देने का, बट या आई विल प्रोवाइड, अगर जो जेन्युइनिटी है तो। बक आगे जैन जी का मैंने बता दिया कि रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, थोड़ा सा अवॉइड करो, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनो, ठीक है। अगली वीडियो में ना, अभी एक जैन जी का क्वेश्चन आया था कि भाई मेरे ना खड़ा होना बंद हो चुका है, और ना मैं इतना लेज़ी हो चुका हूँ कि मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसे आगे काम ही नहीं हो पा रहा है, या फिर ये उसका कहने का साफ साफ ये मतलब था कि वो उसका मशीन काम कर नहीं रहा, उसका खड़ा हो नहीं रहा, और एकदम बेचारा सहमा सा हुआ है, वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भले औरतों की जो अंडकोश होते हैं उसकी लाइफ होती है, बट तुम्हारे स्पर्म की, तुम्हारे समान की लाइफ टाइम की वारंटी है। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसकी वारंटी कैसे आपने ट्रैक पे लेके आना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारा भाई ये सब संभाल लेगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।